जय सिया राम, हरिओम। ये वीडियो से शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल हुए हैं और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये एआई से बना हुआ वीडियो है, जरा सा देखें I फिर don't बात ever करते slow हैं। up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. द ब्रेक आवर स्पिरिट, इट वॉज रिबिल्ट। कई बार ध्वस्त किया, कई बार तोड़ा, पूरा डिटेल बात करते हैं। और आज जो हम ये लेके आए हैं, तो इसके जो वीडियोस हैं उसमें मोदी जी होंगे हर जगह। तो मोदी जी के अंदर ही सारे संत हैं, सारे महात्मा हैं, रामानुजाचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, मोदी जी के अंदर ही हैं। इस पर हम बात करते रहते हैं। आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि लोग जो वहां हैं, जो हिंदू है, सनातनी हैं, जो आस्थावान हैं, जिनका विश्वास है ज्योतिर्लिंगों में, शिव में, उनका अप्रोच, उनका एक डिवाइन जो एक फील है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। वही देखेंगे, वही सुनेंगे, है ना। एक वीडियो मैं ऐसे लगा देता हूँ, वो चलता रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि जब हम थोड़ा सा चैनल पे भी रहे डाटा एक कि ये सोमनाथ मंदिर के साथ अब तक क्या हुआ और कैसे ये बनता रहा बार बार, और आज खड़ा है। मोदी जी का भी भाषण है, वो भी सुन लेंगे। अपने लिए जानने, सुनने, समझने की चेष्टा करेंगे कि हम जो हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो कहाँ है और उससे कितनी बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई और आज भी वो अपनी जगह खड़ा है। चलिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। बहुत थोड़े से लोग जो हैं हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी आते हैं हमारे इस चैनल पे, बहुत थोड़े से लोग आते हैं, उन सबसे आग्रह है कि आए, बने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं और एक वीडियो हम यहाँ लगा देते हैं। तो एक लंबा वीडियो मैंने जान के लिया है, जिससे कि हम बात कर सकें अपनी। ये कॉपीराइट लगेगा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये मोदी जी पूजा कर रहे हैं और आवाज मैं इसकी बंद कर दूंगा क्योंकि बोलूंगा तो मैं। प्रेयात्पातिर्दधातु आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृंगये तुष्टो वाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महिदे। ये सोमनाथ मंदिर जो है वो सब हम सब जानते हैं। गुजरात है, प्रभास पाटन, वेरावल के पास, अरब सागर के तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला, सबसे पवित्र माना जाता है। ये कहना ठीक नहीं है सबसे पवित्र, कम पवित्र, ज्यादा पवित्र, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, शैलम आंध्रा में, सोमनाथ गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, जहाँ की भस्म आरती आप सब कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, और वहाँ जो गए होंगे वो महसूस कर पा रहे होंगे। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ही है ना। ओम आकार में जो द्वीप है, स्वयंभू है, लिंग है, अमलेश्वर नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ, बहुत भीमाशंकर ये पुणे के पास महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर, ओम त्र्यंबकेश्वर यजामहे, है ना, है उन्हीं के ऊपर। मैंने इसको देखा कि लोग जो ओम त्र्यंबकेश्वर यजामहे जो गाते हैं, सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदना मृत्योर मोक्षी यमामृतात्, तो हमें लगा कि है, श्लोक है, महादेव के प्रति समर्पण है। सामवेदी संगीत है, सामवेद ने मुझे मिला ये
महादेव के प्रति ये त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी का उद्गम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मुख वाले लिंग है। वैद्यनाथ धाम झारखंड, पहले बिहार में था, बाटा तो झारखंड में है। नागेश्वर है ना, द्वारका के पास गुजरात में ही है ना। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और घुमेश्वर घृणेश्वर महाराष्ट्र, अंतिम ज्योतिर्लिंग एलोरा गुफाओं के निकट है, छोटा लेकिन बहुत चमत्कारी है ना। तो ये 12 है जिसमें कि माना जाता है कि पहला जो है वो सोमनाथ है हमारे ज्योतिर्लिंग में पहला। 10,026 में महमूद गजनबी, 10,026 में महमूद गजनबी, और ये 2026, 1000 साल पूरा होगा। तो 1000 साल स्वाभिमान के हैं थे तो वो है ना। वो गुजरात के राजा थे भीमदेव सोलंकी, मालवा के राजा भोज, इन दोनों ने खंडित ज्योतिर्लिंग जो मतलब महमूद गजनवी आया तो लूटा, जबरदस्त ज्योतिर्लिंग को खंडित किया, मंदिर को ध्वस्त किया, 20 मिलियन दिनार लूटा, पुनर्निर्माण करवाया गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी और मालवा के राजा भोज ने। 1169 में भी इसका पुनर्निर्माण हुआ। कुमारपाल चालुक्य सोलंकी वंश के थे, पत्थर से भव्य पुनर्निर्माण कराया और गहने आभूषण जरवाए। 1299 में उलुग खान, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, गुजरात के विजय के दौरान लूटा, विध्वंस किया। महिपाल प्रथम चूड़समा 1308 में पुनर्निर्माण उन्होंने कराया था इसका। ये पूजा चल रहा है, आप लोग बस एक, चूंकि मोदी जी हैं तो मोदी जी दिखेंगे। मैंने कहा कि पहले ही कह दिया कि मोदी जी के अंदर ही सारे संत, सारे महात्मा, सारे वेदाचार्य, सारे रामानुजाचार्य, वैष्णवाचार्य, शंकराचार्य सब इन्हीं में है। जबकि होना ये चाहिए था कि सबों की अपनी जगह है, वो अपनी जगह रहते और उन्हें राजनीतिक प्रश्रय मिलता और ये उनके चरणों में होते। खैर आगे 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम जफर खान, गुजरात के सल्तनत के संस्थापक, द्वारा तीसरी बार बहुत बड़ा विध्वंस हुआ और स्थानीय प्रयास कोशिशों से उसको रिबिल्ड किया। फिर 1451 में महमूद बेगड़ा है ना। 1665 से 1706 तक औरंगजेब मुगल बादशाह था, मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया, सोमनाथ मंदिर को आंशिक विध्वंस किया। अहिल्याबाई होलकर जो 1782 से 86 तक की थी, उनका प्रशासन काल था है ना, तो उन्होंने पास में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। 1947 से 1951 में पुरानी खंडहर स्थिति थी, सदियों से विध्वंस में खंडहर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया और आजकल आप सुनते हैं कि नेहरू ने मना किया था, ये किया वो किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वहां जाने लगे तो उनको भी मना किया, वो तो पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान भव्य मंदिर 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। कुछ लोक कथाओं में या लोग कहते हैं कि हमने तो 7 बार देखा, उन्हें तोड़ा गया और रिबिल्ड हुआ 17 बार तोड़ा गया। हाँ, और वहां भी अरबी, फारसी, भारतीय अभिलेख हैं जिसमें कि यही 7 बार जो विध्वंस हैं वो दर्ज हैं और छोटे मोटे हमले होते रहे हैं। अब सोमनाथ हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, हमारा लाखों सालों की जो एक सांस्कृतिक चेतना है उसका प्रतीक है और वो हमेशा रहे। थोड़ा सा उस लेवल से सोचना चाहिए और उसकी संरक्षा सुरक्षा क्या राजनीतिकों के हाथ में होगी कि सनातनियों के हाथ में होगी, ये भी एक सवाल है जो हम सबको सोच लेना चाहिए। राइट, आइए अब थोड़ा सा ऑडियो दे। ये पूजा चल रहा है, लंबा पूजा है। पवित्रम परमं पवित्रम अपानाय स्वाहा। ओम अग्निर्देव। और हर दिशा में इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा है। पूरे वैभव के साथ मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जहां युगों से चल रही आस्था को फिर से जागृत किया गया है। हर कण में इतिहास है सोमनाथ में और हर सांस में श्रद्धा है। ये वीडियो हमें दिल से अच्छा, हृदय से मैं आह्लादित हूँ कि
एक एक वेद संस्कृति, एक वेदोच्चार की एक पीढ़ी खड़ी हुई है और वो इसमें लगी है। और ये जो कुछ हो रहा है, इस एक नैरेटिव तो बिल्ड हो ही रहा है जो होना चाहिए। मोदी जी फुटेज जहां भी मिलता है वो कोई जगह नहीं छोड़ते हैं वो। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा ना, आप मोदी जी को मत देखिए, आप देखिए द पीपल हु आर देयर टू सेलिब्रेट स्वाभिमान पर्व दिवस सोमनाथ मंदिर का, उनका माइंडसेट, उनकी आस्था, उनका एक्टेसी, उनका आनंद, उनका अपनी संस्कृति से जुड़ाव, जो जिंदा रखे हुए है संस्कृति को आज तक, वो देखिए। अब मोदी जी में रिदम कहाँ से आएगा, मोदी जी में, खैर वो मत देखिए। चलिए, एक वहाँ बहुत अच्छा एक लेजर शो हुआ था, और लेजर शो अपने आप में आप समझिए कि ठीक है, वो एक ग्लेंजर है, वो एक जो मॉडर्निटी है, जो अपने भावना को एक्सप्रेस करते हैं, उसका एक रास्ता है। लेकिन उसने बहुत कुछ बताया है और हृदय आनंदित होता है ऐसी चीजों को देख के। देखिए, समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ, समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। शंभो। मैंने आवाज बंद कर दी है, पता चलेगा कि वो किसी का कॉपीराइट होगा। भैया हमने गाना गाया, तुमने क्यों दिखाया, मोदी जी को दिखाना था। तो बात यह है कि हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और ये सब कुछ जो हमारी मतलब रीबिल्ड जो इतनी बार हुआ, हे भगवान कितनी बार। अच्छा, ये जो मुसलमान आक्रांता है, ये जो भी कोई आज की तारीख में हमारे देश में है, या वो उनको अपना देश मानते हैं, वो लोग को ताकत मिलेगी तो उसे तोड़ देंगे ना, खत्म कर देंगे। इस बात की समझ हम सबको क्यों नहीं है? उस तरीके से देश की कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनती कि हम खुद को सुरक्षित कर लें? क्योंकि वो तो क्लियरिटी है ना कि उन्हें आप ताकत देंगे तो तोड़ेगा, खत्म करेगा, है ना। ये इनका स्पीच सुन ले, बहुत अच्छा स्पीच है। स्पीच को लिखा होगा ना, तो अच्छा ही कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। ये इतिहास के पन्नों में सिमट के नहीं रह गए। 20 करोड़ 22 करोड़ आपके देश में है, और चूंकि यहाँ की सत्ता की व्यवस्था जो है वो मेजोरिटियन जो हिंदू है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है आपकी राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था के। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोदी जी वो इतिहास के पन्नों में नहीं, देश की आत्मा में छाती पे पैर रख के है यहाँ। क्योंकि आपकी जो राजनीतिक सत्ता है उसका कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि मंदिरों को सुरक्षित करे, है ही नहीं कोई भी ऐसा कानून। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 तक आप कैरी कर रहे हैं आज भी। नाम है पूजा स्थल का कानून, और कानून ये है कि जो भी पूजा स्थल ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, खत्म किया गया, वो उसी स्थिति में बना रहेगा जो है। क्या कानून है बाप। हाँ, इनको सुन लेते हैं। हाँ, वो बीच में मैं पड़ गया कि ये कहते हैं इतिहास के पन्नों पे। इतिहास के पन्नों पे कहां चले गए? इतिहास के पन्नों पे चले जाते तो 1947 में भारत बढ़ता, बांग्लादेश फिर होता, कश्मीर का इस्लामीकरण होता। क्या है मोदी जी, साफ साफ बोलिए। खैर, अब सुनिए। करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई
आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानव उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यमः, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं। ये हिंदू चेतना है जो वापस आता है, तभी तो पूरी धरती पे जो जीवित सभ्यता है एक ही है ना, वो हिंदू सनातनी, यही सभ्यता बची हुई है ना। तो इसको बचाने के लिए अलग से कोई कोशिश नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं। क्योंकि वोट की राजनीति, ये वोट पॉलिटिक्स है, आपको कोई वोट देता नहीं है तो आप तो ये करेंगे, है ना। ये मतलब कुछ वीडियो रखे थे जो विजुअली रिच है। अरे हटाते हैं, है ना। कुछ और वीडियो है और देख के फिर हम बात करते हैं आपस में, है ना। और फिर बहुत रेयर ही होता है कि इंटरेक्शन के लेवल पे हमारी बातचीत हो। थोड़े बहुत ये चीज, ये जो वीडियो है बहुत रिच है। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि एक तो बहुत ही रिच वीडियो है और मोदी जी के प्रति नहीं, सनातन सत्ता की व्यवस्था में जो सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, उसके उस देश का एक प्रधानमंत्री जो अभी सबकी नजर में, हम आप बहुत थोड़े से लोग हैं जो गहराई तक उतरे हुए हैं और समझ पा रहे हैं कि किसकी क्या भूमिका है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि लोगों का आनंद किस चरम पे है। और विजुअली ये देश है हमारा, हम सनातनी हैं। इसके साथ जो है मेहरून शर्ट में, वो गुजरात का वर्तमान का गृह मंत्री है और ये मुझे प्योर लगता है। ये हिंदू सनातनी के लिए जो बातें बोल देता है, बहुतों में हिम्मत नहीं बोलने की। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि जहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ की कोई सोर्स नहीं है, हम जो बोलते हैं आप तक पहुंचती है, इसका सोर्स है हवा है, लाइट्स हैं। जहाँ कोई सोर्स नहीं है, वहाँ भी अगर कोई आवाज है, गूंजती है, यू कैन फील, कुछ साइंटिफिक रीजन है उसके, पता नहीं, वो ओम है। वो अंतरिक्ष तक में ओम की आवाज, जहाँ वैक्यूम है वहाँ भी ओम की आवाज गूंज सकती है, गूंजती है। और ये लोगों ने कई तरीके से प्रूव भी किया है। और जब जब ये अग्नि प्रज्वलित हो होम की और वहाँ ओम का गुंज, मतलब आप अगर आप वहाँ हैं, आप हिंदू सनातनी हैं, तो आप फील करेंगे कि उस ऊर्जा को। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए, अब गाना ना शुरू हो गया कि औरंगजेब आ गए, दिस हो गया, दैट हो गया, वो सब ठीक है, अपनी जगह है।
उस सब की अब जिक्र भी नहीं होना चाहिए। अब ये होना ये चाहिए कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जहाँ भी कहीं हो, कुछ इलाकों में तो होंगे ही, उनकी सुरक्षा हमेशा हमेशा के लिए सनातनी सिस्टम में कैसे हो, है ना, यहाँ की मतलब हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, मंदिरों के गिर्द कैसे, है ना, सर्किल हो। मतलब बात सीधी सी ये है कि मंदिर आधारित, है ना, गाय गंगा की राजनीति हो, मंदिर का जो सर्किल है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, है ना, गुरुकुल हो, तो ऐसी व्यवस्था जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में वो अभी दिख नहीं रहा है, सनातनी सत्ता की व्यवस्था में दिखेगा। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर लूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी मुझे करनी कि ये जो कमेंट है डोनाल्ड ट्रंप अब इनको भी उठवाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका नफरत राष्ट्र से बड़ा हो जाता है तो आप खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, वो जीने का कोई रास्ता नहीं रहता। यानी आपका घर नहीं है तो चलेगा, राष्ट्र आपका है, और राष्ट्र का जो शीर्ष का नेता है उससे आपकी नफरत इतनी बड़ी होगी कि किसी दूसरे राष्ट्र का नेता उसको उठा सकता है, तो आपका होना मरे हुए जैसा है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इट नॉट गुड। रिएक्शन ये है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, बंटवारे के बाद का भारत है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो गाय गंगा की राजनीति करे, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हटा के जिए, जो गुरुकुल का एक चेन खोले, जो ये मान के चले कि ये यहाँ तो जज लोग भी बिना जिंदगी में गीता नहीं पढ़ी, कोई वेद का शक्ल नहीं देखी, यहाँ के जजेज होते हैं कानून यहाँ तो। अच्छा एक दिखाता हूँ मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि ये जो मोदी जी कह रहे थे कि वो गजनी गोरी है, ये सब जो है इतिहास के पन्ने पे है, तो इतिहास के पन्ने पे नहीं, आपकी देश में आपकी छाती पे खड़े हैं और उनको ताकत मिलेगी तो वो आपको खत्म करेंगे, और ये बहुत खुल के बोलते हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं वो था नहीं मेरे लिस्ट में, लेकिन अभी जब बात चली है तो मैं दिखाता हूँ ये एक एक जरा वो चूंकि ये सडन ये उसका है, ये क्या नाम है, एक अहमद से ये, हाँ मिल गया, ये इमरान मसूद है, उत्तर प्रदेश का है, एमपी है, कांग्रेसी है, मोदी को बोटी बोटी काट दूंगा बोला था, फिर भी से कुछ नहीं हुआ था, और अभी जो बोलता है सुनिए और इस बात को महसूस कीजिए कि ये स्वाभिमान दिवस मनाएंगे और राष्ट्र की जो अवधारणा है, जो बंटवारे के बाद का भारत है, वहां ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि सुरक्षित हो लोग, मेजोरिटी, यहाँ के गुरुद्वारे, यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ का जैन तीर्थ स्थल, जो मुसलमान हैं वो उनके लिए ये सब जो है खत्म करने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो संविधान को बहुत ही एक किताब मानते हैं, गाइडलाइन मानते हैं, बिलीव तो अल्लाह में ही करते हैं, और अल्लाह जो है उसके अलावा जो भी है वो वाजिब कत्ल है, उनकी औरतें माले गनीमत हैं, लौंडियां हैं। ये बात बहुत ही गहरे अंदर तक घुसा हुआ है, सुन लीजिए, सुनाता हूँ। कहा कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, और बीजेपी इसी को यूज करती है कि अल्लाह से डरना है कि संविधान से डरना है। अल्लाह से डरेंगे, और संविधान से, संविधान तो हमारी किताब है, संविधान हमारा, बीजेपी एक मिनट, लेती है कि संविधान तो हमारी संविधान नियमावली है, संविधान हमारी नियमावली है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या ऊपर है? संविधान की तुलना अल्लाह से कैसे कर दोगे? दोनों में क्या ऊपर है? अरे अल्लाह से तो संविधान की तुलना आप क्या कर रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हो? क्या बात ईश्वर से तुलना कर इमरान भाई? अरे आप ईश्वर से तुलना कैसे कर सकते हो? ऊपर क्या है? नहीं, अल्लाह का तो कोई आकार ही नहीं है, अल्लाह का कोई आकार। संविधान ऊपर है या कानून ऊपर है या इस्लाम ऊपर है? देखिए इसी को इशू बनाती है। संविधान के अंदर मुझे आजादी दी गई, मैं अपने धर्म को मानूं, मुझे आजादी दी गई, और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह सर्वोपरि है, बस खत्म बात। अरे भाई, जब कानून और मानने की बात इस्लाम सामने आएंगे, क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आए नहीं अभी तक, तो लाओगे क्या? ये हिंदुस्तान में कानून का, ये हिंदुस्तान में कानून बनने जा रहा है कि कोई मुसलमान नहीं रहेगा। नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अल्लाह, ये हाँ, ये आपने जो लिखा है कि अनूप जी आप पर कोई निरंतर आरोप लगाता रहे, आपके देश की संप्रभुता को चुनौती दे, कौन दे रहा है? क्या आप चुप रहेंगे? मतभेद लागू, पता नहीं, हमने वो बात कही थी कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मजाक में भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इसको भी उठाएगा मोदी का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बैंकरप्सी है उनके माइंड का, बैंकरप्सी तो रुपये पैसे का होता है, वो मतलब पागलपन है या फिर नफरत जब आपके राष्ट्र से बड़ा हो जाता है
तो इस तरह की अवधारणा दिमाग में आने लगती है। वो ठीक नहीं है। अगर चूंकि मेरे पास तो 5-10 लोग आते हैं, जब मैं बात करने आता हूँ तो उतने ही लोगों तक मेरी बात पहुंचे कि आपका जो नफरत तो खैर होनी नहीं चाहिए। हाँ, आपको नहीं चाहिए, वो आदमी नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, है ना? वो जरूरी है। आपको चाहिए ना, ऐसा समाज चाहिए ना जहाँ की आप घर में शंख बोले और दूर तक आवाज जाए तो कोई पड़ोसी आके ना कहे कि भैया तुम तो रोज शंख बजाते हो, हमको परेशानी होती है। 5 बार यहाँ आती है, वो सुबह 4 बजे से लेकर रात तक वो जो आवाज आती है तो हम सुनते हैं अजान अजान की। भारत जैसे देश में वक्फ बोर्ड है, उसको और मजबूत कर दिया मोदी ने। भारत जैसे देश में पूजा स्थल का कानून है, और मजबूत कर दिया उसने। मतलब आपके हिंदू ये राष्ट्र है, बंटवारे के बाद ये फीलिंग थी 2-4 मतलब 10-15-20 सालों तक रही होगी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं, लोगों के अंदर। जितने भी हीरो हीरोइन थे उसमें दिलीप कुमार, फिलिप कुमार, सारे मुसलमान थे, सबों ने हिंदू नाम रखे थे। बाद में तो देख ही रहे क्या हो रहा। और आप वर्तमान में तो अब तो बुर्का वाले, वो उद्धव ठाकरे ने उधर जो एक बुर्का वाली को देखे प्रचार करते हुए मुंबई के चुनाव में, अभी जो होने वाला है लोकल चुनाव वहां का। तो ये मतलब स्थिति परिस्थिति तो है ही, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि चूंकि मोदी एंड कंपनी को हिंदुओं के वोट से ही सत्ता में बने रहना है, वो क्लियरिटी है, तो वो पॉजिटिव चीजें नहीं करता है, प्रो चीजें करता है। अब वो हिंदू उसको पॉजिटिव मान लेता है, तो हिंदू की अपनी चेतना है ना भाई, वो जगेगा, इसको भगाएगा। चलिए, और कोई बड़ी बात तो थी नहीं आज की मैं ज्यादा बात कर सकूं। आप लोग जो रहे साथ दीजिए, साथ रियाज है। हाँ, वो जैसे सुनाया ना कि अल्लाह वाली बात, ऐसे ही एक आध क्या कहते हैं ऑनेस्ट मुल्ला भी होता है यहाँ दिल्ली में। क्या कहते हैं यहाँ जो एक अभी मस्जिद से लगे हुए, फलाई मस्जिद से लगे हुए जो इंक्रोचमेंट से जिसको हटाया ना, तो उस पर एक सवाल किया, 15-16 सेकंड का एक है, जो मौलाना बोल गया, इतना सच बोल गया, मैं सुना के वाइंड अप करता हूँ, सुनिए। और ये इसीलिए सुना रहा हूँ कि ये 1000 साल की जो मंदिर है सोमनाथ, और कहते हैं 17 बार उजड़ा और फिर बसा, तो फिर नहीं उजड़ेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देश की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जो कानून है, जो अप्रोच है, वो उन्हीं का है। जो वो खुद जिनका अप्रोच, जिनका की मकसद, जिनका की धर्म, या सॉरी धर्म कहते हैं, वो आखिरियत है, आखिरी आदमी तक मुसलमान, आखिरी जमीन तक मुसलमानों की, बाकी सब जो खत्म करने लगे। ये 15 सेकंड का अभी सुन लीजिए, मतलब इतना सच, सुनिए। अरे आया नहीं, चलो भाई। मदरसे और मस्जिदें हैं ना, उनमें तालीम दी जाती है। यहाँ से तो तमाम महिलाएं आ रही हैं, वो कह रही हैं बच्चे थे, नासमझ थे, उनको भड़काया, मस्जिद के नाम पे मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और जितने भी मदरसे और मस्जिदें हैं ना, उनमें तालीम दी जाती है कि ये हमारे सब दुश्मन हैं, और उनको आतंकवादी बनाया जाता है मस्जिद मदरसों में। हाँ, तो ये अब ये अल्टीमेट बोला इसने, खुल के बोल दिया। और वो यहाँ पाला जाता है, पोसा जाता है, वो ताकते हैं बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, भारत के अंदर। अभी उस दिन मैं ईरान पे बात कर रहा था, बोला कि ये जो है अली खुमैनी, अगर सॉरी लाइट चली गई, अंधेरा दिख रहा है, तो हम लोग तो बस एंड पॉइंट पे ही हैं। तो मैं कह रहा था कि उन लोगों ने पूछा कि ये जो भागेगा अली खुमैनी, उसको कौन देगा शरण? मैंने कहा रूस दे सकता है, चीन दे सकता है, कोई ना दे तो मोदी इज देयर। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और ठंड है थोड़ा बच कर रहिए। हाँ, और आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म के हैं, अपना धर्म के ऑथोरिटी पे बने रहिए, अगली पीढ़ी तक उसको जरूर ट्रांसमिट कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।